नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं जय महाकाल चैनल। इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपसे कोई जानकारी मिस ना हो। इस वीडियो को लाइक भी कीजिए। नायरा एनर्जी इंडो रशियन ऑयल रिफाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। इसके ऊपर यूरोपियन यूनियन ने 18 सैंक्शन पैकेज लगा दिया और लगाया 28 जुलाई 2025 को। नायरा ऑयल रिफाइनरी भारत की सेकंड लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनरी है और इसके अंदर रशियन कंपनी रोसनेफ्ट के 49% शेयर है। यूरोपियन यूनियन के सैंक्शंस लगाने के बाद ही माइक्रोसॉफ्ट जितनी भी सर्विसेज दे रहा था ना नायरा एनर्जी कंपनी को, वो इन्होंने बंद करने का फैसला दे दिया और कोई नोटिस भी नहीं भेजा। बोला है कि 15 दिन के अंदर अंदर आप अपने डेटा को मैनेज कर लीजिए। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक और माइक्रोसॉफ्ट टीम जैसी सर्विसेज जो नायरा एनर्जी को जारी थी माइक्रोसॉफ्ट से, वो बंद करने का फैसला लिया गया। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक के अंदर आते हैं ईमेल्स और माइक्रोसॉफ्ट टीम के अंदर आते हैं मैसेंजर्स, वीडियो कॉलिंग और फाइल शेयरिंग। ईमेल्स और वीडियो कॉलिंग इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन है। यदि ये दोनों बंद हो जाएंगी सर्विसेज तो एक कंपनी कितना इफेक्ट होगी। अब नायरा कंपनी का ये बोलना है कि माइक्रोसॉफ्ट तो एक अमेरिकन बेस्ड कंपनी है और इनके लिए कोई लीगल ऑब्लिगेशन भी नहीं है कि ये यूरोपियन सैंक्शंस को फॉलो करें। ना तो ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी भारतीय लॉ के अंडर आती है, ना यूरोपियन लॉ के अंडर आती है, तो भारत में रह के यूरोपियन सैंक्शंस को क्यों फॉलो कर रहे हैं। जुलाई 19, 2025 को एक्सटर्नल मिनिस्ट्री स्पोक्स पर्सन रणदीप जायसवाल जी ने यूरोपियन यूनियन के यूनिलैटरल सैंक्शंस को डिनाउंस किया था और कहा था कि हम अपने एनर्जी सर्विसेज को लेके बहुत कमिटेड है। वही दूसरी ओर माइक्रोसॉफ्ट ने भारत के विरुद्ध जाके स्टैंड किया और सपोर्ट किया था यूरोपियन यूनियन के इन्हीं यूनिलैटरल सैंक्शंस को। नायरा कंपनी दिल्ली हाई कोर्ट जाती है 28 जुलाई 2025 को माइक्रोसॉफ्ट के खिलाफ और कुछ मुद्दे रखती है। पहला मुद्दा है, नायरा एनर्जी कोर्ट के अंदर कहती है कि हमें तुरंत इंटरम इंजेक्शन दिया जाए जिससे हम अपनी सर्विसेज को तुरंत रिस्टोर कर पाए, क्योंकि हमारे लिए बैकअप डेटा लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने अब ओवररीच किए भारतीय कॉर्पोरेट्स को। जितने भी एनर्जी स्टेक होल्डर्स हैं या कंज्यूमर्स है भारत के अंदर, उनके रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रही थी नायरा कंपनी, जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने काफी हद तक इफेक्ट कर दिया अपनी सर्विसेज को देने से मना करके। नायरा कंपनी का कोर्ट के अंदर ये कहना है कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जो भी कर रही है वो यूरोपियन यूनियन की बातों में आके कर रही है। क्या भारत के अंदर भारत के पार्लियामेंट्री बुलाए लॉस चलेंगे या यूरोपियन लॉस चलेंगे, तो कोर्ट को इसके ऊपर फैसला लेना चाहिए कि यूरोपियन सैंक्शंस और यूरोपियन लॉस भारत के अंदर कैसे फॉलो हो सकते हैं। नायरा कंपनी शिफ्ट हो गई है Rediff.com के अंदर। Rediff.com डोमेस्टिक आईटी कंपनी। Rediff.com का ये कहना है कि हम क्लाउड बेस्ड ईमेल सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, मैसेंजर भी हम दे देंगे जो कि इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए माइक्रोसॉफ्ट जैसा ही काम करेगी। वो कहते हैं कि आप पुराने डेटा को एक्सेस नहीं कर पाते क्योंकि पुराना डेटा जो है वो माइक्रोसॉफ्ट के iCloud में सेव है। जैसे कि जितनी भी ईमेल्स हैं क्लाइंट्स के साथ, डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ, उसको हम रिस्टोर नहीं कर सकते। भारत में जितनी भी इंडो रशियन कंपनीज काम कर रही हैं उन्हें वेस्टर्न सॉफ्टवेयर का यूज करना बंद करना चाहिए, नहीं तो नायरा एनर्जी के साथ जो माइक्रोसॉफ्ट ने किया वो उनके साथ भी हो सकता है। और डिपेंडेंट होना चाहिए इंडियन सॉफ्टवेयर के ऊपर, क्योंकि हमारे नई सॉफ्टवेयर कंपनी या स्टार्टअप्स बहुत अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर बना रहे हैं डेटा बैकअप के लिए। किसी भी वॉर के लिए एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। फोर्स की मोबिलाइजेशन के लिए, एविएशन सेक्टर के लिए, जेट्स के लिए फ्यूल चाहिए, तो जितनी ज्यादा फ्यूल कंजम्पशन होगी, एनर्जी कंजम्पशन होगी, उतनी ज्यादा डिपेंडेंसी बढ़ेगी। माइक्रोसॉफ्ट यदि एक स्विच बंद करता है तो हमारी एनर्जी सेक्टर शटडाउन हो सकती है। भले ही भारतीय ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया जा रहा है गवर्नमेंट कंपनीज के अंदर या हमारी जितनी भी सेंसिटिव जगह है उनके अंदर, लेकिन जितनी भी प्राइवेट रिफाइनरीज है जैसे कि रिलायंस, बीपीसीएल, आईओसीएल, उनके अंदर माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हो रहा है। यदि ये माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम इन्हीं प्राइवेट रिफाइनरीज में एकदम बंद हो जाए तो कितना नुकसान हो सकता है। और यदि ऐसा नहीं भी होता तो एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग और कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट जैसे टूल्स जो कि भारत की सप्लाई चेन मैनेजमेंट को कंट्रोल कर रहे हैं वो बंद हो जाए तो हमारे को एनर्जी क्राइसिस का कितना सामना करना पड़ेगा। यदि ऐसा नहीं भी करते तो माइक्रोसॉफ्ट अजूर क्लाउड जैसा एक चीज है जिसमें डेटा स्टोर होता है, जिसमें डेटा एनालिटिक्स और रियल टाइम डेटा प्रोसेस होता है, अगर ये बंद कर देते हैं तो भारत को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यदि ये ऐसा नहीं भी करते तो SCADA सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन, इसको बोलते हैं SCADA सिस्टम, ये रिफाइनरीज और पाइपलाइंस के सारे ऑपरेशन को रन करता है। SCADA सिस्टम विंडो बेस्ड सिस्टम होता है। अगर ये उसके UI को क्लोज कर दें तो भारत की एनर्जी सेक्टर को कितना नुकसान होगा। माइक्रोसॉफ्ट जैसी और मल्टीनेशनल कंपनीज के खिलाफ एक्शन लिया जाना बहुत जरूरी है। इन्होंने भारतीय कॉर्पोरेट्स को ओवररीच किया है। जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज भारत के अंदर आती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आती हैं और उसके अंदर वो भारतीय लॉस को वायलेट नहीं कर सकती क्योंकि उनको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस का फॉलो करना पड़ता है। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ने इसके विरुद्ध जाके काम किया। दूसरा पॉइंट, इन्होंने भारत की सॉवरेनिटी को हिट किया जब भारत ने यूनिलैटरल सैंक्शंस जो कि यूरोपियन यूनियन द्वारा लगाए गए थे को डिनाउंस किया था। माइक्रोसॉफ्ट ने भारत की पॉलिसीज के विरुद्ध जाके उन सैंक्शंस को सपोर्ट किया। यूरोपियन यूनियन का यह कहना है कि यदि
माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी नायरा एनर्जी जैसी रशियन बैड कंपनीज को हिट कर सकती है, तो बाकी वेस्टर्न कंपनीज भारत में बेस्ड और रशियन बैड कंपनीज को क्यों नहीं हिट कर सकती? मल्टीनेशनल कंपनीज जितनी भी है एकजुट होकर आने वाले टाइम में हमारी सॉवरेनिटी, हमारी कॉर्पोरेट्स को ओवररीच कर सकती हैं और हमारे बिजनेस को अफेक्ट कर सकती है, हमें नुकसान हो सकता है। दिल्ली हाई कोर्ट को जल्द से जल्द माइक्रोसॉफ्ट के खिलाफ कोई ना कोई कड़ा फैसला लेना चाहिए और नायरा एनर्जी को सपोर्ट करना चाहिए। बाकी दोस्तों आपका कहना इस वीडियो के बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और यदि आपको भारतीय होने पर गर्व है तो कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।